ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, गोल्डन रेडिएंट सोल्स। पिछले कुछ समय से अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून, प्यार या खुशी आती है, तो किसी की एनर्जी अचानक बदल जाती है। तो इस रीडिंग को ध्यान से आप सुनना, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी खुशी किसी को परेशान कर रही है, लेकिन वजह आपकी गलती नहीं है, बल्कि उसका नकारात्मक सोचने का तरीका है। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी की खुशी नहीं छीनी, बल्कि हो सकता है कि आपने उस इंसान के लिए दिल से अच्छा ही सोचा हो, लेकिन अब वही इंसान आपको खुश नहीं देख पा रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि तुम्हें अ, आपको उसकी जलन का अंदाज़ा तब होगा जब आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आने लगेगी जिसका आपने लंबे समय से इंतज़ार किया है। तो चलिए रीडिंग देखते हैं आगे। सबसे पहले टेम्परेंस की एनर्जी आई है। ये कार्ड बता रहा है कि आपने बहुत कुछ सहकर अंदर बैलेंस बनाया है। जिस फेज़ में आप पहले इमोशनल होके रिएक्ट करते थे, करती थीं, अब आप धीरे-धीरे शांत होना सीख रहे हो। आपकी एनर्जी में हीलिंग आ गई है और यही बात किसी जेलस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि जब कोई इंसान चाहता है कि आप उसके बारे में सोचते रहो, दुखी होते रहो, कन्फ्यूज़ रहो और धीरे-धीरे आप अपनी ज़िंदगी में अ, पीस अगर वापस लेके आती हो तो उसकी पकड़ भी कमज़ोर होने लगती है। यह व्यक्ति कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, मेबी आपका स्पाउस भी हो सकता है, एक्स हो सकता है या कोई बहुत करीबी व्यक्ति हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि वो अम, आपका खुलकर विरोध करे। कभी-कभी जेलसी बहुत सामने होती है। सामने से प्यार दिखाया जाता है और पीछे से कंपैरिज़न होती रहती है। सामने से आपको कांग्रेचुलेट किया जाता है अच्छे चीज़ों के लिए जो लाइफ में हो रही है और अंदर से फिर वो आपके लिए एक कूढ़ते रहते हैं, कूढ़न होती है, वो रेस्टलेस रहती है कि अरे इसके साथ इतना अच्छा कैसे हो गया, इसने कैसे ग्रोथ कर लिया, इसने कैसे प्रॉपर्टी खरीद ली, इसकी इतनी अच्छी जॉब कैसे लग गई, इसके फैमिली लाइफ कैसे इतना अच्छा चल रहा है। तो वो ये सब सोच सोच के अंदर से उनको बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। तो सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं इस तरह के लोग। व्यूअर्स, ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों जेंडर्स के लिए है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ग्रहण करिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, गाइडेंस की तरह से आप देखिएगा और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए अगली ऊर्जा देखते हैं, 6 ऑफ कप्स की है और यहाँ पे पास्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि यह कोई पुराना कनेक्शन या बहुत ही पुराना चिर परिचित व्यक्ति है आपका। कोई ऐसा जिसने उस समय आपको देखा हो जब आप स्ट्रगल कर रही थी और शायद पुराना दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो, एक्स हो सकता है या फिर कोई पुराना इमोशनल कनेक्शन या ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी ज़िंदगी के कई फेजेस देखे हैं। वो एक लंबे समय से आपके साथ जुड़ा रहा है और जब वो आपको बदलते हुए देख रहा है, आपके चेहरे पर फिर से शिकन की जगह फिर से खुशी देख रहा है, तो उसके अंदर कंपैरिज़न एक्टिवेट हो रहा है। ख़ासकर अगर पुरानी फीमेल एनर्जी आपके आसपास है, तो यह रीडिंग उसके बारे में भी रेजोनेट करती है। लेकिन कार्ड्स इसे एक व्यक्ति के रूप में निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो आपके लाइफ में आप देख लेना कौन-सा वो व्यक्ति है। आप समझ जाएँगे इस रीडिंग को सुन के, आप आपके माइंड में उसका चेहरा आ जाएगा। तो यह एनर्जी ज़्यादा उस इंसान की है जो सोचता है कि अरे! अ, आप इतना आगे बढ़ गईं और वो कैसे पीछे रह गया, और यही कंपैरिजन जेलसी को जन्म देती है। अगली ऊर्जा एस ऑफ कप्स की आई है, तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यूनिवर्स आपके लिए इमोशनल रिन्यूअल खोल रहा है व्यूअर। ये नया प्यार हो सकता है आपके लाइफ में या फिर अगर पुराने रिश्ते थोड़े से ऐसे नकारात्मक लोगों की जेलसी की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से खराब हो गए हों, तो अभी उसमें इमोशनल हीलिंग आ सकती है, कोई जेन्युइन ऑफ़र आ सकता है आपके लिए या फिर आपका जो दिल है दोबारा से खुश होना सीख जाएगा खुद से ही। मतलब आप सेल्फ लव करना शुरू कर देंगे और खुद पे ध्यान देंगे, आप अपनी हॉबी को फिर से शुरू करेंगे, तो आपका दिल अ, इन सब अच्छी चीज़ों को करके खुद से ही खुद में खुश हो जाएगा। और शायद ये वही चीज़ है जो उस जेलस पर्सन को सबसे ज़्यादा चुभने वाली है, क्योंकि आपकी खुशी अब किसी के परमिशन से नहीं आएगी, किसी से आपको एक परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपको
उसके पीछे जाके वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दर्द से बाहर निकल रही हैं और आपका जो हर्ट है फिर से खुल खिल रहा है व्यूअर। और अगर लव सिचुएशन चल रही है तो नाइट ऑफ कप्स जो है बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ये एक इमोशनल अप्रोच को दिखा रहा है, रोमांटिक जेस्चर को दिखा रहा है। और हो सकता है कि आपको अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर डिस्टेंस आ गई है, तो मैसेज मिले आपको, प्रपोजल आए या फिर फीलिंग एक्सप्रेस होने से पॉजिटिव इमोशनल एक्सचेंज हो आप दोनों के बीच में, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। यानी जिस खुशी को कोई रोकना चाहता था आपके लाइफ में, वही खुशी अब आपकी ज़िंदगी में धीरे-धीरे प्रवेश कर रही है, क्योंकि आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिला है प्रेम के रूप में। आपकी एनर्जी में द मैजिशियन की एनर्जी आई है व्यूअर। तो मैजिशियन बहुत पावरफुल है। आप हेल्पलेस नहीं हैं, आपके पास अपनी ज़िंदगी को बदलने का पूरा पावर है। आप अपने ज़िंदगी की बागडोर को पूरे तरीके से अपने हाथों में लेके चल सकते हैं। और शायद इस रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज यही है, जिस इंसान ने आपको कमज़ोर समझा था, अब आपका नया वर्ज़न उसे दिखाई दे रहा है। आप अपने लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इमोशनली आप बहुत ही पहले से मैच्योर हो गए हैं और सबसे ज़रूरी कि अब आपको हर किसी को खुश रखने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। यही आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि पहले हो सकता है कि आप चाहते हो कि हर किसी को खुशी दें, प्रेम दें और सबके चेहरे पे एक अच्छी-सी स्माइल रहे। लेकिन बुरा मत मानिएगा, जिन लोगों को हमेशा सड़ा-सा मुँह बना के रहना होता है, उनके लिए आप कितना भी कर दो, अपना मतलब दिल निकाल के रख दो, वो कभी आपसे खुश नहीं हो सकते, आप उनको सैटिस्फाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही नकारात्मकता भरी होती है। वो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, उनको आप जितना ऑफ़र करोगे वो सक करेंगे आपकी एनर्जी को। उसके बाद फिर आपको लगेगा कि आप बिल्कुल एम्प्टी हो गए हो, इमोशनली एम्प्टी हो गए हो, आपके शरीर में एनर्जी नहीं बची है, इस तरह की फीलिंग आएगी, आती होगी आपको। तो डिस्टेंस ही उपाय है, डिस्टेंस में रहें और अपने सेल्फ वर्थ को पहचानें, जो कि मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आप ऐसा करने वाले हैं और करेंगे। गाइडेंस में टावर की एनर्जी आई है। तो टावर बता रहा है कि जो भी इल्यूज़न है, उसे आप गिरने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति सच में आपकी खुशी से परेशान है, तो उसकी एनर्जी को समझने के लिए खुद को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की नहीं ज़रूरत है उसके लिए कि कौन है, कौन नहीं है, क्या है। बस आपको जहाँ एक एहसास हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, तो बस डिस्टेंस बना ले, बाउंड्रीज़ बना ले। कुछ मास्क गिरेंगे लोगों के, कुछ रिलेशनशिप्स की असली असली डायनामिक्स आपको दिखाई देगी। और किसी की जेलसी वाली फीलिंग अचानक आपके सामने आ सकती है। कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से खुद को ही एक्सपोज़ कर देगा आपके सामने। लेकिन टावर का मैसेज रिवेंज का नहीं है। अ, इ आपको किसी और को गिरा मतलब ये नहीं सोचना है कि वो उसका बुरा हो जाए, गिर जाए। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपके लिए सही है, उसे यूनिवर्स खुद ही आपके ज़िंदगी से तोड़ के अलग कर देगा। और उस प्रक्रिया में यूनिवर्स काम कर रहा है। आप बस अपनी पीस को बचाइए, अपनी खुशी को बचाइए ऐसे लोगों से, और अपनी एनर्जी को हर उस इंसान पर मत खर्च करिए जो आपकी खुशी को देख कर के ही अनकंफर्टेबल हो जाए। कहते हैं ना कि खुशी बाँटने से बढ़ती है, लेकिन ऐसे मतलब जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, उनको अगर आप अपनी खुशी को बताओगे तब तो वो मतलब जल-भुन के खाक हो जाएँगे। उससे अच्छा है कि उनसे दूरी बना के रहें, उनसे कोई भी बात ना शेयर करें। तो इस रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि आपकी खुशी किसी के लिए पनिशमेंट नहीं है, लेकिन किसी की जेलसी आपकी खुशी की कीमत भी नहीं हो सकती। अ, जिसने आपको दुखी देखा था, वो शायद आपको फिर से खुश देखकर अनकंफर्टेबल हो। जिसने सोचा था कि आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे जीवन में, और वही आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे जीवन में। जिसने आपको कमज़ोर समझा था कि ये तो ऐसे ही है, लेकिन अब उसे आपका मैजिशियन वाला वर्ज़न दिखाई देगा। इसलिए पीछे मत देखिए, जो ख़त्म होना है उसे ख़त्म होने दें, जो टूटना है उसे टूटने दें। और जो प्यार, हीलिंग, हैप्पीनेस आपकी ओर आ रही है, उसे पूरे दिल से स्वीकार करिए
क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि अभी आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, असली बदलाव तो शुरू हो रहा है। तो आप अगर इस रीडिंग ने आपके एनर्जी से मैच किया है, आपने फ़ील किया है, खुद को रेजोनेट किया है, तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप लिख सकते हैं आई चूज़ हैप्पीनेस। आप रेड हार्ट भी दे सकते हैं, एंजल नंबर 555, 888 भी लिख सकते हैं। और अगर आपको रीडिंग मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हर रीडिंग आप तक पहुँचे। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली दिव्य रीडिंग में शिव गौरी टैरो बाई जागृति में। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।